नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समान हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों आप इस प्रश्नोत्तरी को ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी और दोस्तों सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों हमने पिछले सत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 26 में पूछा गया है कि दोस्तों आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो बताना है ये दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों जो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। अर्थ के आधार पर और दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो दोस्तों बताना किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और दोस्तों इच्छावाचक। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों जैसा कि ये पता है दोस्तों इसमें कक्षा नहीं ली नकारात्मक सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आज्ञावाचक में दोस्तों जहाँ आज्ञा दी जाती है, जैसे जाओ बाजार से फल ले आओ, दोस्तों आज्ञावाचक भी। प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना के लिए दोस्तों एक शब्द बताना है। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना के लिए एक शब्द बताना है। प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तामलक और हस्तालाघव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, हस्तामलक। हस्तामलक का अर्थ होता है दोस्तों सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना के लिए दोस्तों एक शब्द हस्तामलक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28वां देखते हैं। 28वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? दोस्तों बताना जो भिन्न नहीं है। अनल, अनिल, दोस्तों कपाट, किवाड़, अज, अजा, अंत, अंत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी है, कपाट और किवाड़। दोस्तों ये दोनों एक ही शब्द हैं, कपाट और किवाड़। दोस्तों ये तत्सम है और ये तद्भव शब्द हैं। इन दोनों के दोस्तों अर्थ एक ही हैं। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। जबकि अनल और अनिल दोनों में अंतर है दोस्तों। अनल आग होता है और अनिल माने हवा होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी दोस्तों क्रिया है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, औचित्य और बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, योजक क्रिया और अधिकार द्योतक क्रिया। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों योजक क्रिया। इसमें दोस्तों थी जो है योजक क्रिया है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक बताना दोस्तों 30वां, योगरूढ़ शब्द बताना कौन सा है। योद्धा, दशानन, राक्षस और सुर। तो दोस्तों योगरूढ़ शब्द वो कहलाते हैं दोस्तों। दशानन का हम दोस्तों अगर विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है दोस्तों 10 है आनंद, अर्थात दोस्तों ये रावण के लिए प्रयोग किया है। दोस्तों यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण के लिए। तो दोस्तों ये योगरूढ़ शब्द कहलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 30 का बी है। तो दोस्तों दशानन का अर्थ दोस्तों रावण के लिए है, इसलिए दोस्तों तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए दोस्तों ये योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत है। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताना दोस्तों। संसार शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों संसार शब्द का दोस्तों विग्रह करने पर दोस्तों होता है सम प्लस सार। क्या होगा दोस्तों इसका विग्रह? सम प्लस सार। दोस्तों सम प्लस सार अर्थात दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विसर्ग व्यंजन संधि का प्रयोग किया है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होता है दोस्तों, तो जो है माँ का जो है दोस्तों अनुस्वार हो जाता है, अर्थात दोस्तों एक बिंदी आ जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है व्यंजन संधि। तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका विच्छेद होगा दोस्तों सम प्लस सार। तब दोस्तों अगर माँ के आगे दोस्तों अगर कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं यारा लावा, ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों सा 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 के का प्रयोग होता है दोस्तों, तो जो है माँ का दोस्तों अनुस्वार हो जाता है, अर्थात दोस्तों एक चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है दोस्तों ऊपर। ये इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32 में पूछा है हीरामन सुहा का उल्लेख किस में आता है। दोस्तों हीरामन सुहा एक सुहा दोस्तों तोता है, इसका बताना किस जो है रचना में ये दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर और रामचरितमानस। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है जो हीरामन सुहा है दोस्तों तोता है और इसका उल्लेख दोस्तों पद्मावत काव्य में मिलता है दोस्तों। पद्मावत दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें दोस्तों तोता जो है सुहा जो है ये दोस्तों गुरु का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। इसमें जो है इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी दोस्तों पद्मावत महाकाव्य की, और दोस्तों ये 1540 ईस्वी के लगभग लिखा गया था। प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं दोस्तों स्थावर का विलोम क्या है। स्थावर का विलोम बताना दोस्तों सचल, चंचल, चेतन और जंगम। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है जंगम, इसको आप याद कर लें दोस्तों, स्थावर का विलोम जंगम होता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। दोस्तों आकाश बहुत ऊंचा है और दोस्तों वह खाई बहुत नीची थी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, माननीय मंत्री जी घर आ रहे हैं, आकाश बहुत ऊंचा है, यह खाद बहुत नीची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो दोस्तों ना तो भांति के दाहक और पाचक रसों के रूप में उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु नाना भांति के खाद्य पदार्थों के अर्थात भोज को। तो दोस्तों इसको जो है हमें क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 235 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 36 देखते हैं। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया है तो यह रोग दोस्तों बताना है हो सकता है कैसा। संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक और अभिक्रामक। तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर दोस्तों ये संक्रामक। यदि इस रोग को आरंभ में काबू न किया गया तो दोस्तों इसके लिए उपयुक्त शब्द है संक्रामक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द बताना दोस्तों। तद्भव शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत हो गए हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं दिन, अंधकार, स्कंद और दोस्तों कपास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है कपास। कपास का दोस्तों तत्सम होता है करपास। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 का राइट आंसर बताना है। कृत्रिम का निम्नलिखित में से सही विलोम बताना दोस्तों। कृत्रिम का दोस्तों होता है बनावटी। तो दोस्तों इसका जो है कि सही इसका विलोम शब्द बताना है दिन। कृत्रिम का स्वैक, स्वाभाविक, संभाविक और दोस्तों स्वाभाविक। तो दोस्तों कृत्रिम का जो सही विलोम होगा दोस्तों वो होगा स्वाभाविक। इसका राइट आंसर दोस्तों 38 का बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 39 है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं दोस्तों बताना। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों 9, 10, 11 और 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है 13। दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और दोस्तों संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 40 देखना। कुटिल का निम्नलिखित में से सही दोस्तों विलोम बताना दोस्तों। कुटिल 4 ऑप्शन दिए दोस्तों कुटिल का। सरक, सरल, सरल और सारल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सरल। कुटिल का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा और सरल का अर्थ होता है दोस्तों सीधा।
तो कुटिल का विलोम दोस्तों सरल होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 में पूछा गया, मैया मैया कभे बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दुअत पियत भय है अजब है छोटी। तू जो कहत बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गहत नहावत ओछत नागिन सीब हुई लोटी। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों किसका बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है सूरदास की पंक्ति है दोस्तों, ये सूरदास द्वारा लिखी गई पंक्ति है दोस्तों। इसमें जो है मैया कब है बढ़ेगी चोटी, अर्थात दोस्तों कृष्ण जो है भगवान अपनी माँ से बोल रहे हैं कि हे माँ मेरी ये चोटी जो है कब बढ़ेगी, ये कितनी बार दूध पिए थे अजब ये चोटी। तुम कहती हो कि दूध पियो तो तुम्हारी चोटी ये जो है बढ़ेगी, परंतु मैं बराबर दूध पीता हूँ फिर भी जो है ये चोटी मेरी नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों बताना है इसमें जो है कौन सा रस है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, संयोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, और इनमें में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे वात्सल्य रस का उदाहरण है दोस्तों। वात्सल्य रस वहाँ होता है जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम का वर्णन होता है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर जो है वात्सल्य रस होता है दोस्तों। रसों की संख्या दोस्तों 9 होती है और दोस्तों स्थायी भाव भी दोस्तों 9 होते हैं, जबकि दोस्तों रस के अंग दोस्तों 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो दोस्तों ये इसमें जो है वात्सल्य रस है और दोस्तों ये जो है यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण का कथन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये दी गई रचना के अनुसार बताना दोस्तों कि सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। बताना है उर्वशी जो है दोस्तों बताना किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और दोस्तों आगे। दोस्तों उर्वशी रचना दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों रचना है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1961 है। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। 1961 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इस रचना पर दोस्तों इन्हें जो है 1972 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, 1972 में मिला था, जबकि रचना का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1961 है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 33 देखते हैं, दीन दुनिया का रहना। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, मुहावरा है दीन दुनिया का न रहना, मतलबी होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी हो जाना, सब तरह से पतित होना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सब तरह से पतित होना। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 44 देखते हैं, थाली का तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, वो दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो विकृत हो गए हैं दोस्तों वो तद्भव शब्द बना दें। तो थाली का तत्सम बताना दोस्तों स्थाली, थालिका, थ्याली और थाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्थाली। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 45 देखते हैं, विश्व वाक्य का संधि विच्छेद बताना दोस्तों। विश्व वाक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस एक, विश्व प्लस एक, विश्व प्लस एक और विश्व प्लस एक। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर बताना दोस्तों। 45 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों विश्व प्लस एक है। इसका राइट आंसर दोस्तों विश्व प्लस एक है दोस्तों। आ और जब ए मिलकर दोस्तों ए हो जाता है, आ प्लस दोस्तों ए मिलकर दोस्तों जब ए होता है दोस्तों तो वहाँ दोस्तों वृद्धि संधि होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। वृद्धि संधि में दोस्तों 2 मात्राएं ऊपर आती हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, और इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों विश्व प्लस एक। तो दोस्तों ये था इसका राइट आंसर दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों मैं 46 से पूछा, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या बताना है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन जो दोस्तों कुल दोस्तों 25 होते हैं। ये दोस्तों 5 वर्गों में विभाजित हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो दोस्तों इस तरह प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। तो दोस्तों 5 वर्ग हैं, इसलिए 25 अर्थात तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों टोटल 25 है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 में क्या पूछा गया है।
प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 में पूछा गया है कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पूछा जाता है। दोस्तों इस पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों 1868 में प्रकाशित किया। दोस्तों ये प्रकाशन इसका 1900 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों इसका प्रकाशन किया था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों काशी से और बाद में दोस्तों इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों इसका प्रकाशन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों अच्छी तरह से याद रख लें कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है और दोस्तों 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था, जो कि 1900 लेकर से 1920 तक इसका दोस्तों कार्यभार संभाला था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 48 देखते हैं। जिस छंद के प्रथम व तीसरे चरण में दोस्तों 12 मात्राएं एवं द्वितीय और तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा कहलाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, माली, बरवे, रोला और इंद्र वज्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बरवे छंद है। बरवे छंद में दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 7 मात्राएं होती हैं, इसको आप याद रखना। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। प्रश्न 49 में क्या पूछा। प्रश्न क्रमांक 49 में भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों भारतेंदु जी ने जो दोस्तों पत्रिका का संपादन बनाना है, कौन सी पत्रिका का संपादन किया। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, माधुरी, कवि वचन सुधा, मर्यादा और सरस्वती। तो दोस्तों जो भारतेंदु जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया वो थी दोस्तों कवि वचन सुधा। और दोस्तों इस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों 1868 में। दोस्तों इन्होंने 2 पत्रिकाओं का और संपादन किया, हरिश्चंद्र मैगनीज दोस्तों और एक बाल बोधनी। ये 2 पत्रिकाएं और निकाली थी दोस्तों। इन्होंने कुल मिलाकर दोस्तों 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कवि वचन सुधा, बाल बोधनी और दोस्तों हरिश्चंद्र मैगनीज। ये दोस्तों इनकी 3 पत्रिकाएं थीं। भारतेंदु जी दोस्तों बहुत ही कम अल्पायु में ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनका देहांत हो गया। और दोस्तों इन्होंने 17 से 18 नाटक लिखे दोस्तों। इनका अंधेर नगरी नाटक बहुत ही मशहूर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 50 देखते हैं। वाह क्या छक्का मारा। दोस्तों ये बताना किस प्रकार का वाक्य, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक और दोस्तों संकेतवाचक। दोस्तों वाह क्या छक्का मारा दोस्तों ये विस्मयादिबोधक दोस्तों वाक्य दोस्तों विस्मयादिबोधक में दोस्तों वाह, अरे इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छी, ये तो दोस्तों विस्मयादिबोधक शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी दोस्तों। आपसे दोस्तों पुनः आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है दोस्तों। हम आपके लिए दोस्तों इसी तरह नई प्रस्तुति लेकर आते रहते हैं दोस्तों। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।